देखो 9.1 एक्सरसाइज, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन कल बताया था। और तो ये देखो इस पर आधारित क्वेश्चन थोड़ा सा और हाईलाइट करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे 9.1 एक्सरसाइज, जैसे कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पे ये ऑब्जर्वर की आई है, अब ये नीचे से ऊपर की ओर कुछ देखता है। ऑब्जेक्ट यहाँ वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं। तो जब देखता है तो उसकी आँख और जो वस्तु है उसको मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, SIGHT, लाइन ऑफ साइट। अब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो ज़मीन के पैरेलल होती है। मान लो हम खड़े हैं तो इसके पैरेलल, ज़मीन के पैरेलल लाइन जो होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जब हम ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ है ये लाइन ऑफ साइट जो एंगल बनाती है, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, हिंदी में उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, अब मान लो कोई ऑब्जर्वर है, ये है ऑब्जर्वर, ये नीचे की ओर देखता है। कहाँ देखता है? नीचे। ऑब्जेक्ट नीचे है, वस्तु। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर जो है ज़मीन के पैरेलल उसकी जो लाइन होगी इसको हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये क्या है? आई और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन, इसको क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। जैसे हम देखते हैं तो दृष्टि रेखा, हम तो कहाँ की ओर देख रहे हैं, तो जिस लाइन से हमारी दृष्टि जा रही है उसको कहते हैं दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। ये लाइन ऑफ साइट है, SIGHT। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ऊपर जो एंगल बनाती है इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल होगा। इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, नीचे से ऊपर की ओर हो गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की ओर देखेगा, तो नीचे से जब ऊपर की ओर देखेगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ लाइन ऑफ साइट जो एंगल बनाएगी उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और कोई ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ जो एंगल बन जाएगा, ठीक है, यहाँ से वो देख रहा है नीचे की ओर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, तो यहाँ जो एंगल बनेगा इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी सवालों में, तो ये जानते रहो। एंगल कल लिखवाए थे, डेफिनेशन देख लेना उसमें। ठीक है, कि फिर से लिखवाएं, एक बार लिख लोगे? तो चलो देखो आप क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे एक सर्कस का कोई कलाकार है। ठीक है, वहाँ पे एक खंभा है, इस प्रकार एक रस्सी बंधी हुई है इस प्रकार की, ऐसा रस्सी पर चढ़ता है वे कोई सर्कस का कलाकार। ठीक है, तो ये खंभा जो उसकी है उसकी हाइट कितनी दी गई है? क्वेश्चन में नहीं दी गई है। रस्सी की लंबाई दी गई है 20 मीटर। क्या दी गई है? जो रस्सी खंभे के शिखर से एक ज़मीन के सिरे पर बंधा हुआ है, तो इस रस्सी की लंबाई क्या है? 20 मीटर है। और ये जो रस्सी है वो ज़मीन के साथ एंगल क्या बनाती है? 30 डिग्री का। कितना बनाती है? 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आपको ये निकालना है कि इस खंभे की हाइट क्या रही होगी, इस पोल की हाइट क्या रही होगी, ये फाइंड करना है। तो एक दिन आपको मैं बताया था कि किसी भी राइट ट्रायंगल का एक एक्यूट एंगल पता हो, एक साइड की लेंथ पता हो, तो दो साइड हम निकाल सकते हैं। जिसको निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो यदि आपको निकालना AB है तो AB अपान कर दोगे जो पता है AC कर दोगे, तो AB थीटा के सामने वाली भुजा है तो इसको परपेंडिकुलर कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से जो फार्मूला लग जाए उस लगाओ, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस,
ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या फार्मूला होता है, साइन थीटा। तो ए बी यदि एच मान लिए, ए सी 20 मान लिए, तो क्या होगा tan 30, ठीक है। तो यहाँ पे एच अपॉन 20, तो tan 30 वैल्यू 1/रूट थी। अरे हाँ, साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2h इज इक्वल टू 20, तो h इज इक्वल टू क्या होगा, 10 मीटर होगा हाइट उसकी खंभे की। समझ में आया। तो क्या था, एक खंभा था और खंभे के शिखर को, टॉप को एक जमीन के पॉइंट सी पर बांध दिया गया। ये रस्सी बंधी हुई है और इस रस्सी की लंबाई 20 मीटर हो, इस खंभे की ऊंचाई क्या रही होगी ये बताना है, ठीक है। जबकि ये जो रस्सी है जमीन के साथ एंगल क्या बनाती है, 30 डिग्री का बनाती है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इस खंभे की ऊंचाई निकालना है, पोल की। तो लिखो, इसको डायग्राम बना लो इस प्रकार का। ए बी सी, क्या लिखे थे यहाँ, ए बी सी ना, यहाँ 30, ये कितना है 20 मीटर, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री, ठीक है। तो लेट ए बी be the pole whose height AB is equal to h मीटर, ठीक है। and C be any point on the ground the angle of elevation from point C to the top of pole is 30 degree, that is angle ACB is equal to 30 degree, ठीक है। and length of rope AC is equal to 20 meter. Then we have to find the height of pole, तब हमें पोल की हाइट निकालना है, ठीक है। तो इन राइट ट्रायंगल ABC क्या होगा, एंगल B इज इक्वल टू 90, एंगल C इज इक्वल टू 30, AC इज इक्वल टू 20। तो आपको निकालना क्या है, AB को हम h मान लिए हैं ना, तो यहाँ पे जो निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं। तो AB निकालना है, अब पता क्या है यहाँ पे आपको, AC पता है। तो AB है क्या, परपेंडिकुलर, AC क्या है, हाइपोटेनस। तो दिस इम्प्लाइज AB के स्थान पे लिख क्या लें, h, AC के स्थान पे 20। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का फार्मूला क्या है, साइन 30, ये हो गया। इसके नीचे 1 लिखेंगे। अब क्या लिख देंगे, एच का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो एच, और ये 20 साइन 30, तो ये क्या होगा, एच इज इक्वल टू 20 साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये 10, तो एच इज इक्वल टू 10 मीटर, एच इज इक्वल टू 10 मीटर लिख ले, एच इज इक्वल टू 10 मीटर। हेंस हाइट ऑफ पोल,
हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर, 10 मीटर, हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। ठीक है, अब आगे देखो अगला क्वेश्चन लिखे थे ना, इसको सब मिटा दें आप। अब अगला क्वेश्चन अच्छे से समझो। एक पेड़ था PQ, आंधी चलने पर R स्थान से टूट गया ये, ठीक है, और टूटा हुआ भाग जमीन को जहां छूता है वो पॉइंट S है ये, और S जो पॉइंट है वो पेड़ से कितनी दूरी पर है, 30 मीटर, 30 मीटर की दूरी पर है, 8 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर है, 8 मीटर। और ये टूटा हुआ भाग जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस पेड़ की हाइट क्या रही होगी, क्या है, आंधी चलने पर एक पेड़ है PQ जो है जिसकी हाइट H थी, मान लो ये R स्थान से टूट गया, तो टूटा हुआ भाग जो है टॉप वाला हिस्सा जमीन को जहां छूता है उस पॉइंट की Q से डिस्टेंस 8 मीटर है। ये टूटा हुआ भाग जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आपको ये बताना है कि उस पेड़ की ऊंचाई क्या रही होगी, हाइट क्या रही होगी पेड़ की। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसकी हाइट H है, इसको QR को S मान लिए, QR को क्या मान लिए, X है। तो जब QR को S मान लिए और टोटल हाइट H है, तो ये वाली हाइट कितनी होगी, H में से X निकल जाएगा, तो क्या होगी ये H माइनस X। तो ये भी यही भाग तो यहाँ गिर गया है, तो ये भी क्या होगा, H माइनस X मीटर, H माइनस X मीटर होगा। आप देखो यहाँ पे 8 मीटर है, आप कैसे निकालोगे, आप 8 मीटर आपको पता तो ये भी निकाल सकते हो। यहाँ से एक बार ये फार्मूला लगाओगे, इन दोनों में रिलेशन लगाओगे तो S की वैल्यू मिल जाएगी। S की वैल्यू जब मिल जाएगी तो फिर ये और इसमें रिलेशन निकालोगे, तो इसमें S की वैल्यू का उपयोग कर दोगे तो H की वैल्यू आ जाएगी। पहले S की वैल्यू की ज़रूरत है ना आपको, तो S की वैल्यू निकालने के लिए जिसको निकालना होता है उसको तो S/8 कर दोगे, तो X है क्या, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है, तो परपेंडिकुलर अपान बेस से क्या आ जाएगा, S की वैल्यू आ जाएगी। और जब S की वैल्यू आ जाएगी तो ये वाला फार्मूला लगाओगे ये और इसकी मदद से, तो इसकी मदद से क्या बनेगा, इसको निकालना है, इसमें ये पता नहीं है, तो ये हाइपोटेनस अपान क्या कर देंगे, बेस। तो हाइपोटेनस अपान बेस की मदद से आपको क्या मिल जाएगा, H और S के रूप में रिलेशन मिलेगा, तो S की वैल्यू रख देंगे तो H की वैल्यू आ जाएगी, H की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो PQ क्या है, एक ट्री है जो आंधी चलने पर पॉइंट R से क्या होती है, टूट जाता है, ये पेड़ है, और ये ज़मीन को जहाँ टच करता है वो पॉइंट S है, और यहाँ पे टूटा हुआ भाग ज़मीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। टूटा हुआ भाग का जो टॉप वाला हिस्सा है ज़मीन को जहाँ छूता है उसकी पॉइंट Q से डिस्टेंस 8 मीटर है। तो ऐसी कंडीशन में उस पेड़ की ऊंचाई क्या रही होगी, उसकी हाइट क्या रही होगी, ये हमें फाइंड करना है। हमें क्या करना है, इसको, इस पेड़ की हाइट हमको फाइंड करना है। ठीक है, समझ में आया सेंस कि नहीं आया। लेट ए गिवन ट्री PQ इज इक्वल टू H मीटर। H मीटर जो इसकी हाइट है ब्रेक्स एट पॉइंट R टच ग्राउंड एट S मेकिंग एंगल S इज इक्वल टू 30 डिग्री विथ द ग्राउंड
द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। एंड पॉइंट यस, एंड पॉइंट यस इज एट क्यू एस इज इक्वल टू 8 मीटर। डिस्टेंस फ्रॉम फूट, डिस्टेंस फ्रॉम फूट, इसके आधार से 8 मीटर की डिस्टेंस पर है। फुट क्यूब ऑफ द ट्री, ट्री के बेस से इस पॉइंट एस की डिस्टेंस 8 मीटर है। फुट ऑफ द ट्री, ट्री लिख दो, ट्री। देन वी हैव टू फाइंड, देन we have to find the height of tree। तब हमें ट्री की हाइट फाइंड करना है, ठीक है। फॉर इट, इसके लिए लेट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स मीटर, क्यू आर इज इक्वल टू एक्स मीटर। तो पी आर इज इक्वल टू क्या होगा, पी आर इज इक्वल टू एच माइनस एक्स मीटर। तो इन राइट ट्राइंगल एस क्यू आर, इन राइट ट्राइंगल एस क्यू आर, पहले एस निकालेंगे हम ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू आर अपान जो पता है क्यू एस, तो क्या लिखोगे, इन राइट ट्राइंगल एस क्यू आर, तो लिखेंगे क्या, क्यू आर अपान क्यू एस। तो ये क्या है, थीटा के सामने वाली साइड है, तो इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर अपान बेस से क्या, क्यू आर क्या पता है आपको, एक्स, और ये 8, अब परपेंडिकुलर अपान बेस से क्या फार्मूला बनेगा, 10, और एंगल क्या दिया है 30, इसके नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो एक्स बन जा एक्स, 8 10 30, तो एक्स इज इक्वल टू 8 10 30 की वैल्यू 1/√3, तो एक्स इज इक्वल टू 8/√3, ये मीटर हो गया, ठीक है। अब इन राइट अगेन पुनः क्या होगा, जो साइड निकालना है एच इससे, इसकी मदद से निकले, एच इसमें ना शामिल है, तो एस आर बटे जो पता है एस क्यू, तो एस आर हाइपोटेनस है ना, एस क्यू क्या है, बेस, एस क्यू क्या है, बेस। तो एस आर के स्थान पे क्या लिख दें, एच माइनस एक्स। अब एस क्यू क्या है 8, हाइपोटेनस अपान बेस से क्या फार्मूला बनता है, हाइपोटेनस अपान बेस से सेक, तो सेक क्या 30, सेक 30 लिख लेते ना। अब यहाँ पे एच माइनस एक्स अपान 8, सेक 30 की वैल्यू किसके बराबर होगी, cos 30, तो cos 30 की वैल्यू होती है √2/√3 है ना, 2/√3। तो क्या होगा, 8 को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये 8 दूना 16, तो एच माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 दूना 16/√3, 16/√3, ठीक है। अब एक्स आपको पता है, एक्स पता है, एक्स की वैल्यू रख दो, एच बराबर लिख दो एक्स प्लस 16/√3, तो एच बराबर एस के स्थान पे क्या लिख दें, 8/√3 और 16/√3, तो एच बराबर 16 8 24/√3, और रूट रेशनलाइजेशन कर दो √3 का, तो एच इज इक्वल टू 24√3 अपान √3, 3 8 24, तो एच इज इक्वल टू 8√3 मीटर। हेंस हाइट ऑफ ट्री, हेंस हाइट ऑफ ट्री, हेंस
हाइट ऑफ ट्री इज 8√3 मीटर, 8√3 मीटर। लिख लेते ना। अब देखो एक अगला क्वेश्चन ये है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, कोई लेडीज, वो एक पार्क में फिसलने वाली सीढ़ी बनवाना चाहती है। नहीं लगे रहती हैं बच्चे वहाँ पे चढ़ के सरकते हैं, फिसलते हैं, ठीक है। तो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए और 5 साल से बड़े बच्चों के लिए 2 फिसलन पट्टी लगवाना चाहती है कॉन्ट्रैक्टर। कहाँ? पार्क में, ठीक है। तो एक फिसलन पट्टी जो है ऐसे है, जिसकी हाइट क्या है, जो छोटे बच्चों के लिए है 1.5 है, और जो 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए 3 मीटर उसकी हाइट है फिसलन पट्टी की, 3 मीटर, ठीक है। तो इस फिसलन पट्टी की लेंथ है L1 मान लो, और इसको लेंथ क्या मान लिया, L2। तो L1 L2 की लेंथ निकालना है, जबकि आपको इस बात का पता है कि ये वाली 30 डिग्री से झुकी है और ये 60 डिग्री से, ठीक है। इसकी हाइट है 1.5 मीटर, इसकी हाइट है 3 मीटर, ठीक है। अब ये आपको पता है 1.5, ठीक है। तो जैसे आपको ये छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है, ये बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है, और ये 30 डिग्री के एंगल से झुकी हुई है, ये 60 डिग्री के एंगल से झुकी हुई है। तो इस L1 की लेंथ क्या होगी, ठीक है। इस स्लाइड की लेंथ क्या होगी L1 की, और स्लाइड L2 की लेंथ क्या होगी, यानी हाइपोटेन्यूस का भी निकालना है, इसका भी निकालना है, जबकि इसका क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है, इसका भी परपेंडिकुलर आपको पता है, ठीक है। तो आपको L1 और L2 की लेंथ निकालना है। क्वेश्चन में क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर पार्क में 2 प्रकार की क्या लगाना, स्लाइड लगवाना चाहती है, एक 5 साल से छोटे बच्चों के लिए और 5 साल से बड़े बच्चों के लिए। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड लगवाती है तो उसकी हाइट क्या है, 1.5 मीटर है, और 5 साल से बड़े बच्चों के लिए उसकी हाइट, स्लाइड की हाइट कितनी है, 3 मीटर है, ठीक है। तो और जो ये छोटी वाली स्लाइड है वो ज़मीन के साथ 30 डिग्री से झुकी हुई है, 30 डिग्री से झुकी हुई है, और जो बड़े बच्चों के लिए स्लाइड है वे 60 डिग्री से झुकी हुई है। तो दोनों स्लाइड की लेंथ क्या होगी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको पहले ही बता चुके हैं, किसी भी राइट ट्रायंगल के एक साइड पता हो और एक एक्यूट एंगल पता हो तो रिमेंस 2 साइड आप निकाल सकते हो। इस साइड को भी आप निकाल सकते हो, इसको भी निकाल सकते हो, इसमें इसको भी निकाल सकते हो, इसको भी निकाल सकते हो, पर निकालोगे किसको, सिर्फ हाइपोटेनस को, क्योंकि हमको इसकी स्लाइड L1 की लेंथ निकालना है और L2 की लेंथ निकालना है। इस साइड को निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में पूछा नहीं है, ठीक है। पर हम निकाल दोनों सकते हैं, एक साइड की लेंथ पता हो, एक एक्यूट एंगल पता हो, ठीक है। तो हम 2 साइड की लेंथ हम अपने आप निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की मदद से, ठीक है। पहले क्या जानते थे कि 3 साइड में से 2 साइड जब पता रहती है तब हम तीसरी साइड निकाल पाते थे, लेकिन अब जब एक्यूट एंगल पता है, ठीक है, और एक साइड की लेंथ भी पता है, तो ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम रिमेंस 2 साइड की लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। जिसको निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो साइड आपको पता है उसको नीचे लिखेंगे, या कि उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं। कहने के मतलब दोनों में रिलेशन होना चाहिए, एक साइड वे होनी चाहिए जो आपको निकालना है, एक साइड वे होनी चाहिए जो पता है, ठीक है। उन दोनों में रेशियो हो, चाहे ऊपर नीचे किसी को कर सकते हो आप, ठीक है। चाहे यहाँ पे जो निकालना है उसको ऊपर लिखो, जो पता है उसको नीचे, चाहे जो पता है उसको ऊपर लिख दो और जो निकालना है नीचे, दोनों से आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो समझ में आया सेंस, क्या क्वेश्चन में इसमें एक कॉन्ट्रैक्टर है जो अपने पार्क में फिसल पट्टी बनवाना चाहती है, हाँ, जो एक बार बनवाती है जो 5 साल से छोटे उम्र के बच्चे हैं उनके लिए, और एक बनवाती है हाँ, जो 5 साल के ऊपर के बच्चे हैं। हाँ। फिर 5 साल से छोटे बच्चों की हाइट क्या है, 1.5 है, और वह 30 डिग्री एंगल से ज़मीन के साथ झुका है। और दूसरा क्या है, जो 5 साल से बड़े बच्चों के लिए है, तो वे उसकी हाइट क्या है, 3 मीटर, और वे ग्राउंड के साथ कितने डिग्री से झुका हुआ है, 60 डिग्री से। ऐसी कंडीशन में दोनों स्लाइड की लेंथ हमको फाइंड करनी है, ठीक है। समझ गए? तो लिखो लेट, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 3rd। लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड,
इसका नाम रख लेते हैं ABC और इसका नाम रख लेते हैं PQR। ठीक है, तो लेट द लेंथ ऑफ द स्लाइड AC is equal to L1 meter. For the children below the age of 5 years, top A of slide is at a height AB is equal to 1.5 meter and length of slide PR is equal to L2 and PQ is equal to 3 मीटर आपको दिया है। एंगल PRQ is equal to 60 डिग्री। एंगल इसमें क्या था, ACB is equal to 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको निकालना है, then we have to find the length of slide L1 and L2। तो in right triangle ABC, तो क्या होगा, ये जो आपको निकालना है उसको ऊपर L1 को नाम क्या है, AC निकालना है, पता क्या है AB। तो AC क्या है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो क्या होगा, AC के स्थान पे क्या लिख दें, L1, AB के स्थान पे 1.5, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या फार्मूला, कोसेक 30, इसके नीचे एक, दिस इम्प्लाइज L1 इज इक्वल टू 1.5 इंटू कोसेक 30। कोसेक 30 की वैल्यू 2 होती है, साइन 30 का उल्टा। तो यहाँ पे क्या होगा, L1 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 और 1.5 दूना 3, तो L1 इज इक्वल टू क्या हुआ, 3 मीटर हो गया L1। अब L2 निकालने के क्या करेंगे, इन राइट ट्रायंगल PQR, तो क्या निकालना होगा, PR ना निकालना है, तो PR अपॉन PQ इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। PR आपको पता है ना L2 और PQ पता है 3, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या फार्मूला बनेगा, कोसेक 60, इसके नीचे एक लिखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो L2 इज इक्वल टू 3 कोसेक 60, तो L2 इज इक्वल टू 3 कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन √3 2 अपॉन √3। अब क्या करेंगे, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, रैशनलाइजेशन, तो 6 अपॉन √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो L2 इज इक्वल टू 6 √3 का √3 के साथ 3 2 जा 6, तो L2 इज इक्वल टू 2√3 मीटर। ठीक है,
तो आ गया दोनों स्लाइड की लेंथ। द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द स्लाइड आर, द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ, द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ स्लाइड आर, एक क्या है 3 मीटर एंड एक क्या है 2√3 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, ये होंगी दोनों। तो सेंस समझ में आया इस क्वेश्चन का? बन जाएगा अब ना ये कि नहीं? अब इसके आगे आप कल बताएंगे, आज जाओ अब।